नमस्ते दोस्तों। पहले आप इस ड्राइवर भाई साहब का वीडियो देखिए, किस प्रकार हमारे देश की पुलिस रोड पे काम करती है, वो पहले देखिए। एक स्टेट केवल केरला, बाकी सब भ्रष्ट है। लोगों को लेके कि प्रशासन को लेके? प्रशासन। प्रशासन। हाँ, थोड़ा ही है लेकिन सब है भ्रष्ट। मैंने आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। पूरे 29 स्टेटों में सबसे बेस्ट केरला है। हाँ, आप बताइए। सब स्टेटों में सब स्टेट में केरला एक नंबर है। आप क्या बता रहे थे भैया? वही बता रहे हैं। केरला में 5-6 साल पहले गया था मैं। हाँ। नो एंट्री में घुस गया, लेकिन बड़ा जो साहब रहता है गाड़ी में बैठ के आगे से घुमा कर रास्ता बताया। और दूसरे जगह का मैं देखता हूँ और कुछ मांगा नहीं आपसे? कुछ भी नहीं लिया। और दूसरे जगह का अगर थोड़ा भी आगे चला गया ना, हाँ। थोड़ा भी आगे गया ना तो जैसे लगता है उसके बाप के घर में घुस गया। थोड़ा भी आगे चले जाओ तो हवलदार जैसे लगता है उसका बाप का एरिया उसके घर में घुस गए हो। सब उसी का है। पैसा दो तो जाओ और नहीं पैसा दो तो जैसे लगता है उसका बाप का रोड खरीदा हुआ है। वो सरकारी नहीं है, वो अपने लिए कमा रहा है, सरकार को भी नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, आपने देख लिया ये ड्राइवर साहब क्या करना चाहते हैं। मतलब कि एक ही हमारे देश में ऐसा स्टेट है जहाँ पुलिस लोग ड्राइवर को तकलीफ़ नहीं देते, बेवजह फ़ाइन नहीं करते, नहीं तो रिश्वत नहीं मांगते। और ये सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं भी बहुत एज अ ड्राइवर करके मैं भी बहुत साल उस स्टेट में घूमा हूँ, लेकिन कभी भी मुझे पुलिसों की तरफ से कभी भी कोई कंप्लेंट या तकलीफ़ नहीं हुई। वो उल्टा उस स्टेट की पुलिस इतना हेल्पिंग नेचर है उनका कि आपको अगर एड्रेस पता नहीं हो, रास्ता आप भूल गए हो, तो आपको खुद मदद करेंगे आपको रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ होने नहीं देंगे, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि अगर हमने बाहर आने वाली गाड़ियाँ की मतलब बाहर से स्टेट से जो माल भर के हमारे अपने स्टेट में आ रहे हैं, उनके स्टेट में उनको मतलब कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहते, क्योंकि वो ऐसा मानते होंगे कि हमारे राज्य की बाहर के राज्य में से आने वाले लोग बुराई करते जाएं और उनकी बदनामी हो। शायद उसकी वजह से वो ऐसा करते होंगे। लेकिन वहाँ के जो लोकल जो मतलब इंसान हैं उस स्टेट के, उनको स्ट्रिक्ट उनका मतलब जो भी उनके कानून हैं उनको उनके बारे में वो स्ट्रिक्ट है। लेकिन बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं उनको कोई वो ज़्यादा तकलीफ़ देने की नहीं सोचते। दोस्तों, ट्रांसपोर्टिंग एक ऐसी फील्ड है जो देश के आर्थिक प्रगति में बहुत बड़ा योगदान देती है। अगर जो जितने भी इस देश में कंपनी हैं, जितना भी मतलब माल बन रहा है, जितना सुबह से शाम तक हम खाते पीते हैं, जो भी चीज़ें देश की अलग अलग कोने से में तैयार होती है और उनको लोगों तक देश के हर कोने तक पहुंचाया जाता है, उसमें ट्रांसपोर्टिंग का बहुत योगदान है। और ये सब ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस हो या ये सब पॉसिबल हो जाता है ड्राइवरों की वजह से। लेकिन हमारे देश में दोस्तों ड्राइवरों को ज़्यादा मतलब वैल्यू नहीं रहती। मतलब इस देश का सबसे बदनाम इंसान कोई है तो ड्राइवर है। ड्राइवर मतलब हर प्रकार की उस पर आरोप लगते हैं, ड्राइवर शराब पीते हैं, ड्राइवर गुटखा खाते हैं, ड्राइवर करते हैं, वो करते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस दुनिया में मतलब सिर्फ यही लोग हैं जो दारू पीते हैं, ऐसा कोई है क्या? सब लोग पीते हैं, सब लोग गुटखा खाते हैं। दोस्तों, ट्रक ड्राइवर इनकी लाइफ होती है ना, बहुत ही प्रॉब्लम भरी होती है। इतना आसान नहीं है ये जॉब करना। मतलब घर छोड़ के बहुत 15 दिन, महीने, 2 महीने घर से अपने फैमिली से दूर हो जाओ, पता नहीं कब कहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा। रात ठीक से नींद नहीं मिलती, ठीक से खाना नहीं मिलता, नहाने को भी नहीं मिलता। इतनी बुरी ड्राइवर की लाइफ है ना, मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस 10 साल किया है एज अ ड्राइवर करके। और मैं बोलता हूँ इतना देश के आर्थिक प्रगति में जिस फील्ड के लोगों का, जिस इंसान का इतना योगदान है, फिर भी पता नहीं लोग ऐसा क्यों ऐसा
बुरा बिहेव उनके साथ करते हैं। मतलब ट्रक से गाड़ी किधर जा रहा हो, कुछ थोड़ा रॉन्ग ड्राइविंग हो गया है तो उसको संभाल के नहीं लेते, एडजस्टमेंट नहीं करके उल्टा उस पर दादागिरी करो। उनके बहुत जगह चोरी भी होती है। मतलब बहुत ऐसे जिधर भी जाओ हमारे देश में ड्राइवरों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। मतलब हर प्रकार की उनसे उनको परेशानी है। रोड पे जाओ तो पुलिस की परेशानी, आरटीओ की परेशानी, चोर लोगों रात को किधर रुको तो चोर लोगों की परेशानी, उल्टा लोगों को कुछ मिस ड्राइविंग हो गया, थोड़ा इधर उधर हो गया तो लोकल के लोग उनको मारने के लिए आते हैं। मतलब इतना क्यों ऐसा बुरा बर्ताव ड्राइवर से पता नहीं है। अरे भाइयों, अगर ड्राइवर सिर्फ 2 दिन रुक गया ना तो सब लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इस देश के योगदान में ड्राइवर और किसान का जितना योगदान है ना, उनसे ज़्यादा किसी का भी योगदान नहीं। पहले ये 2 लोग आते हैं, क्योंकि किसान अगर उगाता नहीं ना तो आप खा नहीं सकते। और वो उगा हुआ आप जिनसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं वो आपको तक लेने आए ड्राइवर नहीं है ना तो वो आप तक आना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये 2 फील्ड के लोग हैं ना, बहुत ही देश के आर्थिक प्रगति में इनका योगदान है। तो प्लीज़ दोस्तों, कहीं भी किधर हादसा हो जाता है, ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम हो जाए ट्रक ड्राइवर को, तो हेल्प कीजिए। हेल्प नहीं कर सकते तो उल्टा मतलब उनको कुछ किधर भी कुछ बुरा बोल दो तो बुरा बर्ताव मत कीजिए। उतना किया तो भी बहुत है। धन्यवाद दोस्तों।